जब बाकी प्रोडक्ट को आप स्थानीय स्तर के नाम के साथ कर सकते हैं तो फिर मखाना में मिथिला क्यों नहीं? कहीं न कहीं मैथिल पहचान को समाप्त करने का ये साजिश है। जब भागलपुरी सिल्क को जीआई टैग मिला, मुजफ्फरपुर की शाही लीची को मुजफ्फरपुर शाही लीची के नाम से जीआई टैग मिला, सिलाव के खाजा को सिलाव खाजा के नाम से जीआई टैग मिला, तो फिर ये मखाना को बिहार मखाना क्यों? मखाना चूँकि मिथिला की संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज़ है तो इसलिए बिहार मखाना ना होके इसको मिथिला मखान होना चाहिए। मिथिला जो है जानकी के समय का वो नाम है, तो हम लोगों का एक प्रयास था कि जो मिथिला शब्द है वो मखाना के साथ जुड़े। पूरे विश्व में अब अगर कोई भी मखाना बेचेगा ना तो उसको मिथिला मखाना लिखना पड़ेगा। गाँव में कहावत है, किलखिन दिलखिन हीरा मार पसिलखिन जीरा। कहीं कोई किसी भारतीय जनता पार्टी का श्रेय नहीं है। नमस्कार, लोक आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनु मिश्रा। बिहार के मखाना को मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग मिल चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश भर में 80% मखाना का उत्पादन बिहार के मिथिला क्षेत्र में होता है। इसलिए मिथिला वासियों की मांग थी कि मिथिला मखाना के नाम से मखाना को जीआई टैग की पहचान मिले। तो ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका इसमें सबसे ज्यादा अहम योगदान है। तो आइए हम बात करते हैं समाज सेवी रजनीकांत पाठक से और उन्हीं से जानते हैं कि मिथिला मखाना को जीआई टैग दिलवाने में इनका कितना संघर्षपूर्ण योगदान रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोक आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी। इतने संघर्षों के बाद, आंदोलन के बाद फाइनली मिथिला मखाना का जीआई टैग मखाना को मिल चुका है। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए आप? देखिए जरा मैं आपको जो मिथिला मखाना जो जीआई टैग मिला है इसके पृष्ठभूमि में आपको ले जाता हूँ। बिहार में मखाना से पहले बहुत सारे ऐसे स्थानीय उत्पाद हैं जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, चाहे भागलपुर का कतरनी चावल हो या सिलाव का खाजा हो या मुजफ्फरपुर का शाही लीची हो। ये इनको जीआई टैग से, और भी एक दो प्रोडक्ट हैं मधुबनी पेंटिंग, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। अब हम आते हैं मिथिला मखाना पर, जो मिथिला मखाना के नाम से हुआ है। आपको आश्चर्य होगा अनु जी कि 2020 में एक नोटिफिकेशन आता है और विभिन्न समाचार पत्रों में उसके संबंध में खबर भी आता है। वो खबर क्या था? वो खबर था कि बिहार मखाना जीआई टैग हुआ। तो हम लोग इस खबर को देख के चौंके इसलिए कि मखाना का जो आप उत्पादन देखेंगे कि वो मिथिला क्षेत्र के लिए सदियों से पुराना से होता आ रहा है, चाहे वो दरभंगा हो, मधुबनी हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, सहरसा हो और बेगूसराय का उत्तरी क्षेत्र के कुछ प्रखंड में अब शुरू हुए हैं। तो हम लोगों को आश्चर्य ये लगा कि जब जर्दालू आम भागलपुर के नाम से जीआई टैग मिला, जब भागलपुरी सिल्क को जीआई टैग मिला, मुजफ्फरपुर की शाही लीची को मुजफ्फरपुर शाही लीची के नाम से जीआई टैग मिला, सिलाव के खाजा को सिलाव खाजा के नाम से जीआई टैग मिला, तो फिर ये मखाना को बिहार मखाना क्यों? तो इस स्तर पे हम लोग प्रयास करना शुरू किए कि नहीं, इसको जो है इमीडिएट कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग जो है अपने स्तर से अभियान चलाए विभिन्न स्तर पर। हम लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि जीआई टैग का पंजीकरण कहाँ से होता है। तो जब इसमें हम लोग घुसे तब हमको लगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा मामला है और कहीं न कहीं मैथिल पहचान को समाप्त करने का ये साजिश है। जब बाकी प्रोडक्ट को आप स्थानीय स्तर के नाम के साथ कर सकते हैं तो फिर मखाना में मिथिला क्यों नहीं? तब हम लोगों ने एक अभियान चलाया और वो अभियान आपको पता है कि उस समय कोरोना का संक्रमण दौर था। काफ़ी हम लोग चिंतित भी थे कि भाई कैसे हम लोग इस चीज़ को किस स्तर पर करें। तो हम लोग अपने स्तर से जीआई टैग का जो कार्यालय है वो चेन्नई में है, वहाँ पे हमने पत्र लिखा और मेल किया। उसके बाद हमने अपने तमाम मिथिला के मित्रों से अनुरोध किया कि ये ऐसा पत्र है आपको जो है वहाँ भेजना पड़ेगा। तो करीब आपको आश्चर्य होगा कि 800 के करीब चिट्ठी पहुँचा। तो जब चिट्ठी 800 के करीब पहुँचा और चिट्ठी का जो मजनून था वो एक ही प्रकार का था, चूँकि ये अभियान था। तो जो जीआई टैग का ऑफिस है, मुख्यालय है चेन्नई में, वहाँ से हमको फ़ोन आता है कि आप रजनीकांत पाठक बोल रहे हैं? हमने कहा जी मैं बोल रहा हूँ।
तो बोले कि जो आप प्रयास कर रहे हैं ये रॉन्ग दिशा में है, क्योंकि इसका जो प्रस्ताव भेजता है वो आपके यहाँ से आया है, गवर्नमेंट लेवल से। तो वो विस्तार से बताए कि जो भागलपुर का सबौर कृषि विश्वविद्यालय है, आपको वहाँ पे संपर्क करना पड़ेगा और उनसे आग्रह करना पड़ेगा तमाम एविडेंस के साथ कि आपको कैसे जो है इसको मिथिला मखाना क्यों होना चाहिए। तो वहाँ से फिर प्रस्ताव आएगा, तब हम लोग विचार करेंगे। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट मैं आपको बताता हूँ कि जब वहाँ से खबर आया तब हमने अपने 2 सहयोगियों को लिया। उस समय अनूप मैथिल थे और आदित्य मोहन जी थे। हम कहे कि कहीं न कहीं हम लोगों को अब जहाँ सीधा से काम होना है वहाँ जाना पड़ेगा। तो हम इसके लिए भागलपुर का कार्यक्रम बनाए। भागलपुर के कार्यक्रम जाने से पहले हम अपने जिला में और आदित्य जी और अनूप जी मधुबनी में जितने भी विभिन्न राजनीतिक दल के सम्मानित विधायक थे, उनसे हमने एक अनुरोध पत्र लिया समर्थन में कि मखाना चूँकि मिथिला की संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो इसलिए बिहार मखाना ना होके इसको मिथिला मखान होना चाहिए। तो सब लोगों ने दिया, राजद के माननीय विधायकों ने दिया, भारतीय जनता पार्टी के एक आध विधान परिषद सदस्यों ने दिया, कांग्रेस के सदस्यों ने दिया। करीब 20-25 चिट्ठी तो ऐसे हो गया। और ये हम लोग डाक से पहले ही भेज दिए सबौर कृषि विश्वविद्यालय। वहाँ पे डीन रेवती रमन जी थे, वहाँ हमने इसको सबमिट किया और उसके बाद हमने उनसे टाइम लिया, फिर वहाँ गए। और आपको बता दूं कि 9 सितंबर का वो दिन 2020 4 घंटे तक कृषि विश्वविद्यालय के डीन के चैम्बर में हम लोगों का बहस हुआ। हमने अपना तथ्य दिया, फिर डीन साहब ने, रेवती रमन साहब ने कहा कि इसको जो है आप कुछ एविडेंस दीजिए कि क्यों यह है। तो मैंने उनको बताया कि सर आप ही ने जो प्रस्ताव भेजा, आपने उसमें इंडिकेट किया है कि ये यहाँ खेती होता है और ये सारे मिथिला पट्टी हैं। तो चूंकि ये मिथिला जो है जानकी के समय का वो नाम है, तो हम लोगों का एक प्रयास था कि जो मिथिला शब्द है वो मखाना के साथ जुड़े, ताकि पूरे विश्व में मखाना और मैथिली, मिथिला जैसे ही बोलते हैं तो वो जानकी का भाव हृदय में आता है। तो हम कहें कि ये दोनों चीज़ रहना चाहिए। ये एक सफ़र है और हम लोग उस दिशा में आगे बढ़े। उसके बाद जो है वहाँ से फिर चलने के बाद जो है 4 दिन बाद जो है वो अमेंडमेंट हम लोगों का स्वीकार हुआ। मजाबता पत्रांक दिनांक चिट्ठी जो है कृषि विश्वविद्यालय दिया कि आपका सुझाव को स्वीकार किया गया है, पुनः जो है GI टैग के लिए हम लोग भेजेंगे प्रस्ताव अमेंडमेंट के साथ। ये एक फेज था। राजनीतिक रूप से मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा कि एक भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री थे, मैंने उनसे आग्रह किया कि सर आप चूंकि हमारे क्षेत्र से हैं, आपको इसमें देना चाहिए था। तो बोले कि बिहार तो और भी बड़ा क्षेत्र है, क्यों नहीं बिहार मखाना होना चाहिए। तब हमको लगा कि GI टैग के जो मूल उद्देश्य है वो ये नहीं समझ रहे हैं। तो हमने उनको नमस्कार किया और जो हमारा मकसद था कि कैसे GI टैग जो है मिथिला मखाना से नाम मिले, उस दिशा में हम लोग प्रयास करना शुरू कर दिए। इतने तमाम संघर्षों के बाद मखाना को मिथिला मखाना का GI टैग मिलना कितना चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, इसके व्यापारिक परिप्रेक्ष्य में अगर सोचिएगा तो ये बिहार के लिए भी और मिथिला के लिए भी बहुत बड़ा काम हुआ है। पूरे विश्व में अब अगर कोई भी मखाना बेचेगा ना तो उसको मिथिला मखाना लिखना पड़ेगा। पहला जीत ये है। दूसरा, जो भारत सरकार का जो बजट अलॉटमेंट है, इसके प्रोसेसिंग में जो देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने जो घोषणा किया है पिछले 2 साल पहले, वो सारा जो है कृषि जहां इसकी खेती होती है उसके इर्द गिर्द ये प्लांट लगेगा। इससे असंख्य रोजगार का सृजन होगा और सबसे बड़ा बिहार और मिथिला के स्वाभिमान के लिए ये होगा कि जो एक आइडेंटिटी है। अब एक चीज बताइए कि जो खाजा, सिलाव टाइप का खाजा हर जगह मिलता है। आप बनारस जाइए तो वहाँ भी मिलता है, बक्सर जाइए वहाँ भी मिलता है, पटना में वहाँ भी मिलता है, लेकिन नाम सिलाव है। लोग कहेंगे कौन सा खाजा, तो सिलाव खाजा। तो अगर भविष्य में जो भी आपका पानी वाला बेल्ट राज्य है, अगर वहाँ मखाना की खेती होगा और उसको लेबल करके जब पैक करेंगे तो वो आपको मिथिला मखाना का रैपर लगेगा उस पर। तो ये जो एक मतलब अंदर से जो खुशी है, करीब 8 करोड़ मैथिल भाषी के साथ 14 करोड़ बिहारियों के लिए जो खुशी है कि उनका एक और प्रोडक्ट
जो उनके बिहारी आइडेंटिफिकेशन के साथ पूरे विश्व में खड़ा रहेगा। अमेरिका में भी कोई पैक बना के बेचेगा तो मिथिला मखाना के नाम से जाना जाएगा। नाइजीरिया में कोई बेचेगा, रूस में कोई बेचेगा, जापान में कोई बेचेगा, चीन में कोई बेचेगा तो वो मिथिला मखाना के नाम से जाना जाएगा। ये सबसे बड़ा चीज़ है। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला, इस उपलब्धि के लिए बीजेपी के तमाम नेता बधाई देते हुए श्रेय ले रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गांव में एक कहावत है और चूंकि ये मिथिला से जुड़ा हुआ है तो गांव में एक कहावत है, केलखिन देलखिन हीरा मार पसेलखिन जीरा। इसका मतलब ये है कि करता कोई है और क्रेडिट कोई, ये दुनिया का नियम है। तो भाजपा वाले भी यही कर रहे हैं, जो एक नियम है कि किया कोई वो नेपथ्य में चला गया और जो नहीं कोई किया तो अपना ढोल पीटेगा। कहीं कोई किसी भारतीय जनता पार्टी का श्रेय नहीं है। मैंने आपको बताया कि एक केंद्रीय मंत्री जी से मैंने आग्रह किया तो वो हमको उल्टा पढ़ाने लगे। वो जीआई के जो मूल उद्देश्य और परिप्रेक्ष्य था वो समझे ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि इनको कहिए कि वो डॉक्यूमेंट है, आपके पास कोई दस्तावेज है कि आपने बिहार मखाना के अमेंडमेंट के लिए कोई प्रयास किया? किसी को नहीं पता था और सारे हवा में फायरिंग कर रहे थे। ये हम तीन, हमारे दो सहयोगी आदित्य जी और अनूप जी, चाहे वो ट्विटर ट्रेंड का मसला हो, और मैं मिथिला मखाना के लिए बहुत सारा, इसमें एक और कहानी बताता हूँ कि मैं 2020 में स्नातक का चुनाव लड़ा और काफ़ी क्षेत्रों में अधिकांश वोट बनाने के बाद भी मैं पराजित हुआ। क्यों? क्योंकि बेगूसराय में एक फीलिंग है जो मिथिला में मतलब बेगूसराय अब ये सोचने लगा कि मिथिला मतलब दरभंगा मधुबनी। हम और अनूप और आदित्य जब भागलपुर से लौट रहे थे तो हमारी जो डीन के साथ मीटिंग हुई तो ये तो मतलब अनऑफिशियल पता चल गया कि हम लोग सफल होके जा रहे हैं और हम लोग परंपरागत ढंग से वहाँ पहुँचे थे। आपको बता दूं कि पूरे चंगेरा में मखाना लेके और उस पर रेपर लगाया और वो पहला प्रयोग था कि उस रेपर में था मिथिला मखान लिखा हुआ। आपने देखा होगा विभिन्न, आज भी बहुत सारे अखबार में आया तो वो रेपर वाला फोटो लगा हुआ है। जब वहाँ से हम लौटे तो बेगूसराय में हमने रात्रि विश्राम किया तो मैं उन दोनों को कहा, चूँकि बेगूसराय के विभिन्न छात्र संगठन का एक मांग रहा है कि बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय हो। मैं ये प्रसंग इसलिए सुना रहा हूँ कि जब मैं परसों सुना तो मेरे मन में इतना खुशी हुआ, लेकिन मैं जब वहाँ से लौटा और कैसे एक मतलब वो एक घटना कही है उसको, जब मैं वहाँ से लौटा और हम लोग तीनों भोजन पे बैठे हुए थे तो मैंने कहा कि आज बेगूसराय ने अथक प्रयास किया और हमने उन लोगों को कहा कि इसमें मटियानी के सम्मानित विधायक बोगो बाबू, रजनीश जी जो हमारे मित्र सर्कल के थे, और भूमिपाल राय जी, बखरी के विधायक उपेंद्र पासवान जी, हमने सबसे आग्रह किया कि आप पत्र दीजिए। तो हम कहे कि जो ये मिथिला शब्द का और मखाना का जो एक टैग का मामला था, जीआई टैग का, इसमें हम राजनीति के से ऊपर उठ के सभी ने हमको समर्थन किया। इसके बदले में अब आप लोगों को सोचना कि आप बेगूसराय को क्या रिटर्न देंगे। तो रात में कहा क्या है भैया यहाँ का मुद्दा? हमने कहा कि यहाँ दिनकर विश्वविद्यालय की मांग विभिन्न छात्र संगठन, चाहे वो एबीपी हो, एनएसयूआई हो, एएसएफ हो, सारे छात्र संगठन वर्षों से मांग होता रहा और वो डीएम साहब के यहाँ जाके ज्ञापन तक सीमित, कोई बड़ा फलक नहीं मिला। हम चाहते हैं कि एक बड़ा फलक मिले बेगूसराय दिनकर विश्वविद्यालय को मांग को। तब वहाँ एक लाइन का विचार हुआ कि भैया हम लोग इसको हैशटैग मिथिला वांट्स दिनकर यूनिवर्सिटी, ये हम लोगों ने 17 सितंबर था हमने किया और 21 को दिनकर जी का जयंती या पुण्यतिथि है, उस दिन कंफर्म नहीं हूँ, हम उस दिन अभियान चलाएंगे बड़े पैमाने पर। हम लोग का लक्ष्य था कि हमको नंबर 1 पे ट्रेंड कराना है इसको। उसके बाद बेगूसराय में राजनीति शुरू हो गई। चूँकि मैं संभावित दरभंगा स्नातक का कैंडिडेट था, अब मिथिला वर्सेस बेगूसराय, समझिए कि कनाप शनाप कई मित्रों ने गाली तक दिया, फिर भी बर्दाश्त करके वो अभियान हम चलाए। तो वो एक परसों जब ये आदेश आया तो हमको एक अंदर से खुशी हुआ, ठीक है हम नहीं बने कुछ, लेकिन जो एक अभियान चला था उसका प्रतिफल जो है बीते 2 दिन पहले निकला। केंद्रीय मंत्री जी ने घोषणा किया, साइट पर जो है अब जीआई टैग का सर्टिफिकेशन हो गया। और जहाँ तक आप क्रेडिट लेने की बात करते हैं तो जो जिस स्तर पे प्रयास होना चाहिए था, स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई प्रयास नहीं था,
मतलब आप कहिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट भी कोई इनिशिएटिव, स्टेट गवर्नमेंट ने इसलिए, मुझे जो लगता है कि भाई बिहार मखाना हो जाएगा तो एक बिहार का ब्रांडिंग होगा, तो बिहार का ब्रांडिंग तो विभिन्न माध्यम से हो सकता है। चूंकि मिथिला काफ़ी वर्षों से बहुत सारे मामलों में पिछड़ा रहा है, तो हमको लगा कि नहीं, जो ये आइडेंटिटी है और जीआई का नियम है कि जो जहाँ का उत्पाद है उस जगह का नाम का उल्लेख उसमें होना अनिवार्य है। अगर वो सारे नियम नहीं होते तो हम लोग कितना हो छटपटा जाते हैं अनुज जी, कुछ नहीं होता। इसलिए आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, तो वो गांव की कहावत है, कोई बड़ी उपलब्धि है, तो बड़ी उपलब्धि में श्रेय सबको जाना चाहिए, लेकिन जो प्रयास था वो प्रयास विभिन्न समाचार पत्र माध्यम से जो डॉक्यूमेंट हैं, दस्तावेज हैं, वो है कि ये हम लोगों का प्रयास से हुआ। सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि इस उपलब्धि से पूरा मिथिलांचल गौरवान्वित है, सभी लोग खुश हैं, लेकिन उन लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा इससे जो निम्न स्तर की बात करें तो जो मिथिला मखाना का खेती करते हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, उनको क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? देखिए, आप विभिन्न समाचार पत्र को पढ़िए, और 2020 में भी बजट अलॉट हुआ था। मैंने आपको बताया ना कि एक तो जो एक पहचान मिली है, वो पहचान जो विलुप्त हो रहा था मिथिला का, आज क्या क्या पहचान है? आपका इंडस्ट्रीज खत्म हो चुका है वहाँ पे। आप 1990 के पहले के दौर का मिथिला को जानिए तो वहाँ सारे चीज़ थे, लेकिन उसके बाद सारा चीज़ खत्म हो गया। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये नई शुरुआत है। नई शुरुआत इसलिए कि ये मखाना पूरे विश्व स्तर पे आप 80% उत्पादन देश को आप मखाना खिलाते हैं, तो ये तो उपलब्धि है। दूसरा चीज़ आपका आइडेंटिटी जाएगा, अब कोई भी प्रोसेसिंग करके बेचेगा तो मिथिला मखाना होगा। दूसरी चीज़ कि जहाँ जहाँ खेती हो रहा है, तो अब सरकार इसको कैसे प्रोसेसिंग यूनिट लगा के इसको और कैसे बेहतर के प्रोडक्शन डैमेज कैसे कंट्रोल हो। तो स्वाभाविक है कि गया और औरंगाबाद में तो लगेगा नहीं, या तो दरभंगा में यूनिट लगेगा, या तो खगड़िया में लगेगा, या तो सहरसा में लगेगा, या तो मधेपुरा में लगेगा, या पूर्णिया में मिलेगा। तो जो भी 1000-10,000 करोड़ का बजट आएगा, ये टोटल जो है उसका जो क्षेत्र मैंने नाम बताया ये वहाँ होगा, इसके रोजगार का सृजन होगा। एक चीज़ और बता, तो इसमें जो बड़े लोग आएंगे, बड़े लोग, क्योंकि आप मान के चलिए कि कोरोना काल में भी मखाना पर रिसर्च हुआ था कि ये बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, और यहाँ से ज़्यादा अभी मिथिलांचल में कई ऐसे पर्व त्योहार, शादी ब्याह में सांस्कृतिक रूप से मखाना का प्रयोग होता है। शादी में, फिर चौठारी में, फिर उसको एक और होता है साल भर बाद कार्तिक के महीना, पुछायर बोलते हैं, वो कुछ का सिस्टम होता है, तो उसमें भी मखाना का ही मतलब आदान प्रदान होता है बेना और संदेश में। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो इसके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम लोग 2020-21 में पढ़ रहे थे, मजाते लोग कहते हैं कि डेली मखाना खाइए। शुगर में बहुत सारा चीज़ फायदा होता है जो मेडिकली प्रूव हो चुका है, और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। तो हमको लगता है कि कहीं न कहीं, दूसरी चीज़ आप कहते हैं ना, बार बार हम लोग मांग करते रहे कि मिथिला को आपको अलग विकास के दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। अगर वहाँ 4 महीना पानी रहता है तो इस पानी को आपदा नहीं अवसर मानिए, और मखाना के खेती को जितना हो सके इसको प्रोत्साहित कीजिए। तो अब जो बड़े बड़े लोग आएंगे और उन लोगों को देख के, क्योंकि जब बड़े लोग आते हैं तो छोटे लोग भी वहाँ पनपते हैं। आप देखें जब बड़ा पेड़ हो जाता है तो कई छोटे छोटे पेड़ उग के उनके आश्रय जो है वो भी आकार लेने लगते हैं। तो जो बड़ा इन्वेस्ट इसमें आएगा, और स्थानीय स्तर पे आज दरभंगा से आप स्टार्ट कीजिए पूर्णिया तक, तो छोटे छोटे भी लोग लगाएंगे। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है। कल एक सज्जन पूर्णिया से फ़ोन कर रहे थे कि हम इसको प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, आप उद्घाटन में आइएगा। तो ये जो उत्साह है, तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ मैंने आपको कहा कि जो 4-5 महीना का जो आफत है, जिसको आप आपदा बोलते हैं बाढ़ को, वो अवसर में बदलेगा। सरकार ईमानदारी से उसको खर्च करे, वहाँ पे टोटल पैसा जो भी मिथिला मखाना के प्रोसेसिंग पे आए वो दरभंगा मुजफ्फरपुर से शुरू हो और कटिहार तक लगे, तब देखिएगा कि हजारों लोगों को कैसे रोजगार मिलता है। ईमानदारी से प्रयास होना चाहिए। लोक आवाज के साथ अपना विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मखाना का मिथिला मखाना तक का सफर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ लोक आवाज पर। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, ताकि पल पल की खबरें सबसे पहले पहुंचे आप तक। धन्यवाद।